हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए चेनसॉ मैन की एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो जिस किसी ने भी अभी तक पुरानी वीडियोस चेकआउट नहीं करी, आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि चेनसॉ मैन के इस एपिसोड के साथ ही हम मांगा वाले ऑनगोइंग सीरीज तक पहुँच चुके हैं। और अब जैसे जैसे चेनसॉ मैन की आगे वाली मांगा आती जाएगी, मैं वैसे वैसे उसे कवर करता जाऊंगा। और पिछली सारी वीडियोस पर अपना प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया एवरीवन। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से ना मिस हो। तो अभी पिछले ही एपिसोड के अंदर हमने फॉलिंग डेविल को देखा था, जो कि हेल से लौटी थी और अर्थ पर आने के साथ ही उसने सभी लोगों की नाक में दम कर रखा था। उसने मासूम लोगों को तो मारा ही, लेकिन डेविल हंटर्स की नाक में भी दम कर रख दिया। फॉलिंग डेविल ने यहाँ पर सारे डेविल हंटर्स की डिश बनाकर हेल के रेजिडेंट्स को उन्हें खिला दिया। और फॉलिंग डेविल आखिर में कहती हुई जा रही थी कि वो एक ह्यूमन और एक डेविल की फ्यूजन डिश बनाना चाहती है। और इसी के चलते मृतक और वॉर डेविल की हालत खराब हो गई थी। और इसी के साथ हम चलते हैं आज की इस नई कहानी पर। तो एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें कई लोगों के आंख और कानों को कटते हुए दिखाया जाता है। और अब हमें काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि दर्द से तड़प रहे थे। और उन्हीं के बीच में से निकल रही थी फॉलिंग डेविल, जो कि अपनी नई डिश के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर रही थी। और अब फॉलिंग डेविल कहने लगती कि उसने 10 आंखें और 4 कान इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है। इस सब के बाद फॉलिंग डेविल सीधा एप्पल्स खरीदने पहुंच जाती है। फॉलिंग डेविल ने उस स्टोर की ओनर को छत से लटका रखा था। और अब वो उस स्टोर के ओनर से पूछने लग जाती है क्या उसके पास वो एप्पल्स नहीं है जो कि इंसानों की डिश के साथ सर्व किए जाते हैं। और अब वो औरत काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और घबराते हुए उससे सॉरी कहने लगती है। फॉलिंग डेविल उस बूढ़ी औरत को कुछ नहीं कहती और एप्पल्स लेने के साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलने के साथ ही फॉलिंग डेविल यहाँ पर कहने लगती है कि उसे एक आदमी के सर की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मौजूद कोई आदमी उसे अपना सर देने को तैयार है। और यहाँ पर अब हमें एक स्नाइपर दिखाया जाता है जिसका टारगेट फॉलिंग डेविल थी। फॉलिंग डेविल के ऊपर अब अनगिनत गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। और वो स्नाइपर अपने दोस्तों के साथ ही फॉलिंग डेविल को पूरी तरह से खत्म कर चुका था। अब वो सभी स्नाइपर्स गोलियां चलाना बंद कर देते हैं और फॉलिंग डेविल फिर से खड़ी हो जाती है। वो कहने लगती है कि इंसान के किसी भी बनाए हथियार से मुझे मारना पॉसिबल ही नहीं है। वो बताती है कि वो किसी की भी जान नहीं लेना चाहती, तो क्या कोई उसे अपना सर देना चाहेगा। लेकिन अब फिर से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है और फॉलिंग डेविल को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो उस पूरी बिल्डिंग को ही तबाह कर देती है। वो स्नाइपर पीछे जाकर छुपने लगता है, लेकिन फॉलिंग डेविल उसे देख लेती है और उसे भी नीचे गिरा देती है। झटके से उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और उसकी खोपड़ी अब फॉलिंग डेविल के पास आ चुकी थी। वो उस स्नाइपर को शुक्रिया कहने के साथ ही बताती है कि अब उसे सिर्फ असामिताका की जरूरत है। और अब अचानक से चेनसॉ के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज आने लगती है और फॉलिंग डेविल को चीरते हुए उसके अंदर से एक चेनसॉ निकलता है। डेंजी अब बुरी तरह से फॉलिंग डेविल को चीर चुका था। और डेंजी को यहाँ पर इस बात का गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने एप्पल्स चुराने की गुस्ताखी कैसे करी। और अब फॉलिंग डेविल सिचुएशन संभालते हुए डेंजी की कमर और हाथ काट देती है। लेकिन डेंजी भी हार मानने को तैयार नहीं था, वो उसके टुकड़े किए ही जा रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी फॉलिंग डेविल के अंदर से काफी सारे नसें निकल रही थी, जो कि उसके सर और धड़ को कनेक्ट किए जा रही थी। फॉलिंग डेविल अब दर्द से कांप उठती है और कहने लगती है कि इस बार पहली बार मैं मेन्यू के अंदर हूँ। और अब वो रिकवर होने के साथ ही डेंजी को काफी जोरों की किक मारती है। अब फॉलिंग डेविल अपने एप्पल्स उठाने लगती है और कहने लगती है कि तू जरूर चेनसॉ मैन होगा, लेकिन अब मैं और किसी इंसान को तकलीफ नहीं देना चाहती। और वो चेनसॉ मैन से नहीं लड़ना चाहती। लेकिन अब जैसे ही वो डेंजी को बताती है कि उसे असामिताका को हेल के अंदर पहुंचाना है, तो डेंजी का दिमाग खराब हो जाता है। डेंजी पूछता है कि क्या तुमने अभी असामिताका कहा, जिस पर वो कहती कि हाँ, मुझे यहाँ पर हेल के रेजिडेंट्स को खाना खिलाने के लिए भेजा गया है और असामिताका मेन्यू के अंदर आखिरी डिश है। डेंजी कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब उसे मारने के लिए कुछ कारण मिल चुका है। और डेंजी अब गुस्से से उसे कहने लगता है कि अच्छा होगा कि तू अपने हाथ मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड से दूर रखे, जो कि किसी वजह से उसकी ना हो सकी। लेकिन इस सबसे पहले डेंजी कुछ कर पाता, फॉलिंग डेविल डेंजी को एक उंगली से ही रोक लेती है और डेंजी को टच करने के साथ ही वो कहती है फॉल, जिस वजह से चेनसॉ मैन के अंदर जो डेंजी बैठा हुआ है उसे यहाँ पर अब आकी और पावर के चेहरे याद आने लगते हैं। डेंजी को यहाँ पर काफी सारी गिल्ट महसूस होने लगती है और जितनी उसकी गिल्ट थी उसी हिसाब से वो हवा में उड़ने लगता है। और अब फॉलिंग डेविल मिताका की खुशबू का पीछा करने लग जाती है, लेकिन डेंजी वहाँ पर फिर से आ जाता है और इस बार तो उसने फॉलिंग डेविल को बीच में से ही चीर कर रख दिया था।
और अब इसी सब के चलते फॉलिंग डेविल का सर दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है और अब डेंजी अपने हाथों से अपने सर को ही काटने लगता है। और अब डेंजी उससे कहने लगता है कि मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया ताकि मैं तुम्हारे मेंटल अटैक से बच सकूं। धीरे धीरे करते हुए डेंजी अब फॉलिंग डेविल की तरफ ही बढ़ रहा था और कहने लगता है कि उसे कॉर्न डॉग्स खाने हैं और गुस्सा करने के साथ ही अब वो फॉलिंग डेविल को ही खाने लग जाता है। और अब फॉलिंग डेविल कहने लगती कि वो कोई कॉर्न डॉग नहीं है, लेकिन कुछ देर तक सोचते हुए डेंजी को अपने आप को खाने देती है और वो बताती कि एक शेफ को अपनी ज़िंदगी के अंदर इस टाइप का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और आखिर में अचानक से फॉलिंग डेविल खड़ी हो जाती है और वो अचानक से डेंजी के बीच में से ही रीजनरेट हो चुकी थी और अपनी एक उंगली के अटैक के साथ ही वो चेनसो मैन को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देती है। डेंजी इस बार हार चुका था और फॉलिंग डेविल उसे छोड़कर वापस मिताका को ढूंढने की तरफ निकल जाती है। डेंजी फॉलिंग डेविल को नहीं रोक पाया और काफ़ी सारा ब्लड लॉस होने की वजह से वो रीजनरेट भी नहीं हो पा रहा था। और अब अचानक से वहाँ पर एक मिस्टीरियस इंसान आ जाता है जो कि अपना हाथ काटते हुए डेंजी को अपना खून पिलाने लगता है। वो आदमी अब डेंजी से कहने लगता है कि तुम्हें उठकर लड़ना होगा चेनसो मैन। और अब दूसरी तरफ फॉलिंग डेविल ने यहाँ पर मिताका को ढूंढ लिया था। फॉलिंग डेविल अब अपनी एक उंगली के इशारे के साथ ही मिताका को नीचे गिराने लगती है और अब मिताका की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मिताका ने यहाँ पर एक बॉक्स को पकड़ लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर वॉर डेविल आ जाती है जो कि उसे मोटिवेट करने लगती है। लेकिन अचानक से मिताका के पीछे से दो हाथ आ जाते हैं जो कि उसके सिर को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद फॉलिंग डेविल थी। फॉलिंग डेविल मिताका से कहने लगती कि मैं सिर्फ सूंघ कर ही बता सकती हूँ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पछताई हो और तुम्हारे डर की खुशबू तुम्हारे पसीने से ही झलकती है। फॉलिंग डेविल अब मिताका को यहाँ पर विश्वास दिलाने लगती है कि जैसे ही वो अपना दर्द यहाँ पर बयां करेगी वो काफी अच्छे से हेल के दरवाजों के आर पार हो जाएगी, जिससे उसे ट्रू पीस मिलेगी। और ये सब करने के लिए मिताका को सिर्फ अपनी गिल्ड के बारे में सोचना है। वॉर डेविल अब चिल्लाते हुए मिताका को अपनी आंख बंद करने से मना करने लगती है, लेकिन मिताका बेचारी नीचे गिरने से अच्छा आंख बंद करने की ही सोच लेती है और उसे यहाँ पर अचानक से यूको और उस बिल्ली का ही चेहरा दिखने लग जाता है। और ये सोचने के साथ ही मिताका की गिल्ड ट्रिगर हो जाती है और इसी सब के चक्कर में मिताका फिर से हवा में उड़ने लग जाती है। लेकिन उड़ने के साथ ही मिताका ये भी कहती है कि मुझे काफी ज्यादा पीस महसूस हो रहा है, जैसा कि अभी अभी फॉलिंग डेविल ने उसे बताया था। मिताका अब हवा में जाए जा रही थी और अब वो सोचने लग जाती है कि आज तक उसने अपनी जिंदगी में जो भी किया वो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं किया, बल्कि उसका हार्ट तो हमेशा से प्योर था। लेकिन अपनी लाइफ से मिताका सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, वो एक इंसान। और वो एक इंसान मिताका को आज तक नहीं मिला जो कि उसे प्यार कर सके, और इसी चीज की मिताका को रिग्रेट भी थी। और अब हम देखते हैं डेंजी को जो कि फिर से रिकवर हो चुका था और वो मिताका को हवा में देखने के साथ ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और हवा में जोर से कूदता है। वो अब मिताका का नाम काफी जोरों से चिल्लाता है और हवा में उड़ने के साथ ही वो मिताका का हाथ भी पकड़ लेता है। मिताका अब चेनसो मैन को देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रह गई थी, क्योंकि जब वो इतने लंबे समय से उसे ढूंढ रही थी वो उसके सामने नहीं आया। लेकिन अब जैसे ही फाइनली वो पीस में आया तो चेनसो मैन उसके सामने आ चुका है उसे बचाने। डेंजी मिताका का हाथ पकड़ने के साथ ही कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा भारी है और ये नरक के दरवाजे की तरफ ही जाए जा रही है। और अब डेंजी सीलिंग पकड़कर मिताका को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मिताका डेंजी को कहने लगती कि मुझे जाने दो, मैं जाना चाहती हूँ। और अब डेंजी मिताका से कहने लगते कि क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो चुकी हो। और यहाँ पर मिताका काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी थी। वो कहने लगती कि जिंदगी सिर्फ एक तकलीफ ही है और हो सकता है कि उसे मौत के साथ काफी अच्छी पीस भी मिल जाए। और अब डेंजी मिताका से पूछने लगता है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो वो लाइफ में करना चाहती है। एक तरफ यहाँ पर डेंजी का हाथ धीरे धीरे फिसल रहा था और डेंजी यहाँ पर मिताका को समझाने लगता है कि जितना वो ज्यादा बुरी चीजों के बारे में सोचेगी वो उतनी ही ज्यादा भारी होती जाएगी और यही चक्कर है हवा में उड़ते रहने का। चेनसो मैन मिताका से कहता है कि तुम्हें किसी अच्छी चीज के बारे में सोचना होगा, जैसे कि डॉग्स, बिल्लियां, और ये सब सोचने के साथ ही मिताका तो और ज्यादा हैवी हो जाती है। और इसी सब के चक्कर में इस बार तो डेंजी की पकड़ भी छूट चुकी थी, लेकिन अपने शरीर के बाहर से डेंजी फिर भी उससे संभाले हुए था। डेंजी उससे कहने लगता है कि तुम बिल्लियों के बारे में मत सोचो, तुम और भी ज्यादा भारी होती जा रही हो। इस सब के बाद डेंजी अब जोरों से आइसक्रीम का नाम लेने लगता है, जिस वजह से उनकी स्पीड हल्की सी कम हो जाती है।
और अचानक से मिताका के सामने भी जीने की इच्छा उठ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम बिल्ली का नाम मत लेना। डेंजी कहने लगता है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि मिताका के मन में क्या चल रहा है। चेनसो मैन को पता है कि वो सिर्फ बुरी चीजों के बारे में सोच रही होगी, लेकिन मिताका कहने लगती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता कि यहाँ पर कैसा फील होता है। लेकिन डेंजी कहने लगता है कि उसे अच्छे से पता है कि लाइफ किस बारे में है। जब भी कोई शख्स अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर रहा होता है, कभी न कभी प्रॉब्लम आ जाती है और उसी सब के चलते सब कुछ खराब भी हो जाता है। डेंजी मिताका से कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि लाइफ इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, लेकिन अगर एक इंसान बुरी चीजों पर ही ध्यान दे तो उसकी पूरी लाइफ ही खराब हो जाती है, तो उसे इन बुरी चीजों को अपने दिमाग से निकालना ही होगा। लेकिन मिताका को देखकर यहाँ पर बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि उसे डेंजी की बातें समझ आ रही है। और डेंजी अब मिताका से कहने लगता है कि हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ नया ढूंढते ही रहना चाहिए, चाहे वो जिंदगी में एक सड़ा हुआ बर्गर ही खाना क्यों ना हो। मिताका को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती और अब डेंजी मिताका से कहने लगता है कि मिताका को अपनी जिंदगी के अंदर कुछ पर्पस ढूंढना होगा। और मिताका पूछती है कि डेंजी आखिर तुम्हारी जिंदगी का पर्पस क्या है। और डेंजी काफी ज्यादा इतराने के साथ ही कहने लगता है कि उसे अपनी जिंदगी के अंदर सेक्स करना है। और चेनसो मैन की ये बात सुनने के साथ ही मिताका की शक्ल ही चेंज हो जाती है। वो खुद सोच रही थी कि ये किस तरह का इंसान है। और अब इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब क्या मिताका नीचे आ पाएगी, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और वो वीडियो आप तक पहुंच जाए इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।